गर्मियों के मौसम में बाहर निकलना अपने आप में एक मुसीबत है। लू और धूप की वजह से कई बार पेट खराब हो जाता है, शरीर टूटता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। हमें सेहत पर कई ऐसे मेल्स आए हैं जिसमें लोगों ने अलग अलग लक्षणों की बात की है। ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या उनकी तबीयत केवल मौसम की वजह से खराब हो रही है या फिर हो सकता है उनको कुछ दिक्कत हो गई हो, क्योंकि गर्मियाँ शुरू होने से पहले उन्हें ये प्रॉब्लम्स हरगिज नहीं थी। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों इस मौसम में। आपको बेहद थकान महसूस होती हो, सांस फूलती हो, यहाँ तक कि बुखार भी आ रहा हो। तो डॉक्टर से जानते हैं कि गर्मी के ज़्यादा संपर्क में आने से हेल्थ को किस तरह का रिस्क हो सकता है। खाने पीने को लेकर किन बातों का ख्याल रखें और गर्मी से बचने के लिए क्या टिप्स फॉलो करें, सुनिए। जैसे कि हम सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि समर्स अपने पीक पर हैं और बाहर का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स हमारे शरीर पर काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि लूज मोशंस, उल्टियाँ, ब्लड प्रेशर का कम होना, डिहाइड्रेशन होना या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अगर हम कुछ स्मॉल टिप्स का ध्यान रखें तो हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे कि एल्डरली या फिर बच्चे या फिर वो सभी लोग जो कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट्स या फिर वो पेशेंट्स जो कि मेडिकेशंस पर हैं, डायरेटिक्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स। अननेसेसरी रीज़न की वजह से धूप में ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहें या फिर ऑफिस में रहें। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो सन को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको किसी काम की वजह से निकलना ही पड़ रहा है, स्पेशली वो लोग जिन लोगों के ट्रैवल ज़रूरी है या फिर जिन लोगों का काम धूप में ही होना है, तो उन लोगों के लिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप कपड़े थोड़े समर फ्रेंडली पहने, जैसे कि लूज फिटेड या फिर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, क्योंकि ये हीट को ट्रैप नहीं करते हैं। उसके साथ साथ आपकी स्किन और आपके आइज़ को डैमेज हो सकता है, तो हमेशा एक सनस्क्रीन का और सनग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसी भी तरीके की एक्टिविटी अगर आपको प्लान करनी है तो जो बेस्ट टाइम होता है दिन का वो मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स होते हैं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। जो लोग एक्सरसाइज के शौकीन हैं उन लोगों को भी मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में ही एक्सरसाइजेस करनी चाहिए हीट एग्जॉशन से बचने के लिए। घर में जब आप हैं तो स्टेल या लेफ्ट ओवर फूड को अवॉइड करना चाहिए। हमेशा फ्रेश और वेल कुक्ड फूड, अच्छे से धोए हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स, उनको आप अच्छे से धो लें जब आप इस्तेमाल करें। जब आप बाहर जाएं तो अनकुक्ड और रॉ फूड को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बाहर सर्व होने वाले सैलड्स या फिर चटनीज़ या फिर पानी पूरीज एक्सेट्रा, ये सब अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये हॉट टेम्परेचर में ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया इनमें पनपता है और ये आपके स्टमक में इन्फेक्शंस कर सकते हैं। टी या कॉफ़ी या अल्कोहल का सेवन कम होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस ज़्यादा कराते हैं। इसी तरीके से जो लोग नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं उन लोगों को कोई किसी भी तरीके का मीट या सी फूड हमेशा ऐसी जगह से खाना चाहिए जो कि हाइजीनिक प्लेस हो और वेल कुक्ड हो। रॉ या अनकुक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। खाना खाने के पहले हमेशा अपने हाथों को अच्छे से धो लें। बिना धोए हाथों से खाना नहीं खाना चाहिए, वरना आपको स्टमक के इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। अब ये है न्यूट्रिशन की बात। अगर हम बात करें हाइड्रेशन की, सो जब भी आप बाहर निकलें तो इंतज़ार ना करें कि जब आपको प्यास लगे तभी पानी पिएंगे। कोई भी अगर आप एक्सर्शनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप अपना एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उस समय भी आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, तो भूलना नहीं चाहिए एक वाटर बॉटल हमेशा कैरी करें, या फिर किसी भी प्रकार का जूस, किसी भी प्रकार के लेमन जूसेस, कोई शेक्स, किसी भी तरीके की आप एनर्जी ड्रिंक्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट एनरिच्ड ड्रिंक्स, ये सब आपको हमेशा कैरी करना चाहिए। बटर मिल्क और इसके सिप्स हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहने चाहिए, जिससे कि आप हाइड्रेशन आपका मेंटेन हो।
इन सब चीज़ों करने के बावजूद भी अगर आपको सिम्टम्स डेवलप हो तो आपको रिकग्नाइज करें कि किस तरीके के सिम्टम्स हैं जो हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक कर सकते हैं। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा आना, हाई फीवर होना, हेडेक होना, उल्टियाँ, मसल क्रैम्प्स होना, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, चक्कर आना या फिर दौरे पड़ जाना, बेहोशी हो जाना, ये सभी आपको संकेत करते हैं कि आपको हीट एग्जॉशन हो सकता है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसा आपने डॉक्टर वनीता को सुना, इस मौसम में अपने खाने पीने का खास ख्याल रखिए। बासी और अधपका खाना एकदम अवॉइड करना चाहिए, वरना आपको पेट का भारी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही इस मौसम में आपके शरीर से पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पानी और बाकी फ्लूइड्स पीते रहें, आपको थकान भी कम होगी। गर्मी से बचकर रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए अगर टैटू बनवाने जा रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें। कई लोगों को अपने शरीर पर टैटू बनवाने का बहुत शौक होता है, पर कई बार यही टैटू आपकी जान का जंजाल बन जाता है। एक छोटी सी गलती और आपको हो सकता है भयानक स्किन इन्फेक्शन। इसलिए अगर आप टैटू बनवाना चाहते हैं या बनवाने जा रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखिए। पहली चीज, पहले से सोच लीजिए कि आपको टैटू कहाँ बनवाना है, क्योंकि शरीर की ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे टैटू बनवाने में ज़्यादा दर्द होता है। जहाँ मांसपेशियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पर दर्द आपको कम होता है। जहाँ पे स्किन ज़्यादा मोटी होती है वहाँ पर दर्द आपको कम होता है, जैसे आपके बाजू। जहाँ स्किन पतली होती है और हड्डियाँ होती हैं वहाँ आपको दर्द थोड़ा ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, कभी भी टैटू करवाने से पहले शराब मत पीजिए। वजह, शराब आपके खून को पतला कर देती है। टैटू करवाते समय आपका खून निकलेगा। टैटू से स्किन पर घाव बनता है, जितना पतला आपका खून होगा उतना ज़्यादा वो बहेगा। तीसरी चीज़, टैटू पार्लर साफ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। अगर वहाँ पर धूल मिट्टी है, गंदगी है तो टैटू करवाते समय आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही जिन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जैसे सुई, वो ध्यान रखें कि एकदम नई होनी चाहिए। एक बार टैटू बन गया हो तो आपको उसका ध्यान भी रखना होता है। ऐसे में वहाँ की स्किन को ध्यान से धोना चाहिए। कोई ऐसा साबुन इस्तेमाल करिए जो माइल्ड हो और उसमें किसी भी तरह का सेंट एडेड ना हो, यानी परफ्यूम ना हो। आपका टैटू आर्टिस्ट आपको टैटू पर लगाने के लिए कोई क्रीम या फिर वैक्स देगा। इसे आपको दिन में 2 या फिर 3 बार लगाना होगा। अगर वो ऐसा कुछ नहीं देते हैं तो आप उस पर क्रीम लगाते रहिए। बस ये ध्यान रखिए कि क्रीम में कोई परफ्यूम ना हो। कभी कभी टैटू आर्टिस्ट आपको कोई भी क्रीम लगाने से मना कर देते हैं। उस केस में टैटू के आसपास का जो एरिया है, जो स्किन है, वहाँ पर क्रीम लगा लीजिए। ये उस हिस्से को इन्फेक्शन से बचाएगा, पर हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल मत करिए। टैटू वाले हिस्से को डायरेक्ट धूप से बचा कर रखिए। आखिरी बात, आपको उस हिस्से पर खुजली होगी, पर वहाँ खुजलाइए नहीं। अगर खुजली हो रही है तो टैटू वैक्स या फिर क्रीम लगा लीजिए। आप नारियल तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अपनी डाइट में तिल को शामिल करने के फायदे। ऐसा कहा जाता है कि तिल यानी कि सेसमे सीड्स मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर विभूषा से। उन्होंने कहा कि ये बात सही है, तिल में बहुत ज्यादा पोषण होता है। कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से हार्मोन रिस्टोर होने में मदद मिलती है। इसे खाने से हार्मोनल हेल्थ सही रहती है। तिल का सबसे बड़ा फायदा है कि ये आयरन से भरपूर है और शरीर में खून की कमी को दूर करता है। तिल में फाइबर होता है जो पेट को साफ करता है और एसिडिटी जैसी परेशानियों से बचाता है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है जो शरीर में सूजन को कम करता है। सबसे खास बात यह है कि ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।